सुपर योद्धा महागाथा एपिसोड 1 शून्य से शिखर तक। दृश्य 1 अपमान की पराकाष्ठा। हवा में ठंडक थी और आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। द्रोणाचार्य अकेडमी के ऊंचे दरवाजों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था केवल वीरों के लिए। लेकिन उन्हीं दरवाजों के नीचे कीचड़ में सना हुआ 18 साल का अर्जुन घुटनों के बल बैठा था। प्लीज विक्रांत, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसे वापस दे दो। अर्जुन की आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। उसके सामने खड़ा था विक्रांत, शहर के सबसे शक्तिशाली घराने का इकलौता वारिस। उसके हाथ में एक छोटा सा पुराना तांबे का लॉकेट था। विक्रांत ने ठहाका लगाया, ये कचरा, इसकी कीमत मेरी जूतों की पॉलिश से भी कम है। और तू तो एक जीरो है अर्जुन। तेरी रगों में खून नहीं, नाली का पानी बहता है, क्योंकि तेरे पास प्राण ऊर्जा, प्राणर एनर्जी का एक कतरा भी नहीं है। तभी विक्रांत ने वह लॉकेट जमीन पर फेंका और अपने भारी जूतों से उसे कुचल दिया। अर्जुन के दिल में कुछ टूट गया। वह लॉकेट सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, उसमें उसकी माँ की यादें थीं। क्यों? अर्जुन ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, एक गहरी काली शांति थी। क्योंकि मैं ताकतवर हूं और तू कमजोर, यही इस दुनिया का नियम है, कहकर विक्रांत ने अर्जुन के चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। अर्जुन का शरीर हवा में उछला और दूर जाकर पत्थरों से टकराया। उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी और वह बेहोश हो गया। दृश्य 2 काल कोठरी और रहस्यमय आवाज। जब अर्जुन की आंख खुली तो वह अकेडमी के सबसे निचले हिस्से यानी कबाड़खाने में था। वहां अंधेरा था और सिर्फ चूहों के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। उसका पूरा शरीर दर्द से तप रहा था। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? काश मेरे पास भी वैसी ही शक्ति होती जैसी इन योद्धाओं के पास है, अर्जुन ने अंधेरे में बुदबुदाया। तभी कमरे के एक कोने से एक हल्की नीली रोशनी चमकने लगी। वह रोशनी एक पुरानी अलमारी के पीछे से आ रही थी। अर्जुन रेंगते हुए वहां पहुंचा। वहां एक पत्थर का संदूक था जिस पर अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा था। जैसे ही अर्जुन के खून की एक बूंद उस संदूक पर गिरी, वह अपने आप खुल गया। अंदर एक काली अंगूठी थी जिसके ऊपर एक ड्रैगन का सिर बना था। जैसे ही अर्जुन ने उस अंगूठी को हाथ लगाया, पूरा कमरा एक भयानक ऊर्जा से भर गया। एक गूंजती हुई भारी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, क्या तू अपनी नियति बदलना चाहता है बालक? अर्जुन डर गया। कौन है? सामने आओ। अचानक उस अंगूठी से धुआं निकला और एक विशाल आकृति अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। वह एक योद्धा था जिसकी ढाल और तलवार आसमान को छू रही थी। मैं हूं सम्राट वरुणाधिपति। 10,000 साल पहले मैंने इस ब्रह्मांड पर राज किया था। मुझे अपनों ने ही धोखा दिया और मेरी आत्मा को इस अंगूठी में कैद कर दिया। मैं एक ऐसे शरीर की तलाश में था जो शून्य हो, क्योंकि जिस घड़े में पहले से जहर भरा हो उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। तू खाली है अर्जुन, तू ही मेरा वारिस बनेगा। दृश्य 3 ड्रैगन गॉड का जागरण, द ट्रांसफॉर्मेशन। वारिस, लेकिन मुझमें तो कोई शक्ति नहीं है, अर्जुन ने हैरानी से कहा। सम्राट वरुणाधिपति हंसे, शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर दबी है। दुनिया तुझे जीरो कहती है क्योंकि तेरा शरीर अष्टचक्र 8 गेट्स से नहीं बल्कि कॉस्मिक कोर्ट से जुड़ा है। अब देख असली सुपर योद्धा क्या होता है। बूढ़े योद्धा ने अपनी पारभासी उंगली अर्जुन के सीने के बीचों बीच रखी। अगले ही पल अर्जुन को लगा जैसे उसके शरीर के अंदर हजारों ज्वालामुखी एक साथ फट गए हों। उसका खून उबलने लगा, उसकी हड्डियां टूट रही थीं और फिर से जुड़ रही थीं। यह दर्द इतना असहनीय था कि अर्जुन की चीखें अकेडमी की दीवारों को फाड़ने लगी। सह ले अर्जुन, अगर आज तू मर गया तो तू एक कीड़ा बनकर मरेगा। अगर तू जीत गया तो तू एक देवता बनकर उभरेगा। सम्राट की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। धीरे धीरे अर्जुन के शरीर से काला धुआं निकलना बंद हो गया। उसकी त्वचा अब हीरे जैसी चमक रही थी। उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो गई थीं कि वह जमीन के नीचे चल रही चींटियों की आहट भी सुन सकता था। उसके अंदर प्राण ऊर्जा का एक महासागर हिलोरे ले रहा था। दृश्य 4 प्रतिशोध की पहली सीढ़ी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो अर्जुन वही पुराना सफाई वाला नहीं था। उसका कद थोड़ा बढ़ गया था और उसकी चाल में एक शेर जैसी गरिमा थी। वह सीधे अकेडमी के मुख्य अखाड़े की ओर बढ़ा जहां सुबह की प्रैक्टिस चल रही थी। विक्रांत वहां अपने चेलों के साथ खड़ा था और कल की अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। अरे देखो, कचरा फिर से वापस आ गया, विक्रांत ने अर्जुन को देखते ही चिल्लाकर कहा। क्यों बे, कल वाली लात कम पड़ गई थी क्या? आज तो मैं तेरी हड्डियां ही तोड़ दूंगा। विक्रांत ने अपनी थंडर फिस्ट बिजली वाला मुक्का तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके हाथ के चारों ओर नीली बिजलियां कड़कने लगीं। वह पूरी ताकत के साथ अर्जुन की ओर झपटा। सबको लगा कि आज अर्जुन मारा जाएगा, लेकिन चटाक, एक सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हुआ। अर्जुन ने अपना हाथ तक नहीं हिलाया था। उसने बस अपनी 2 उंगलियों से विक्रांत का वह घातक बिजली वाला मुक्का रोक लिया था। विक्रांत का चेहरा डर से पीला पड़ गया। तेरी शक्ति सिर्फ इतनी ही है? अर्जुन की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। अर्जुन ने विक्रांत का हाथ मरोड़ा और उसे एक हल्का सा धक्का दिया। विक्रांत किसी कागज के टुकड़े की तरह उड़ता हुआ 50 फीट दूर जाकर गिरा।
अकेडमी के गुरु और छात्र अपनी जगह पर जम गए। जिस लड़के को कल तक सब जीरो कहते थे, उसने आज अकेडमी के सबसे होनहार छात्र को धूल चटा दी थी। अर्जुन ने मुड़कर सबकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आज से इस अकेडमी के नियम बदलेंगे और जो मेरे रास्ते में आएगा वह इतिहास बन जाएगा। दृश्य 5, बड़ी साजिश का आगाज। दूर एक ऊंचे बुर्ज से अकेडमी की सबसे रहस्यमयी छात्रा आर्या ये सब देख रही थी। उसके पास एक जादुई आईना था जो भविष्य देख सकता था। उसने धीरे से कहा, तो ड्रैगन गॉड वापस आ गया है। लेकिन उसे नहीं पता कि दुनिया के 7 सबसे बड़े साम्राज्य उसे खत्म करने के लिए हाथ मिला चुके हैं। अर्जुन, अभी तो तेरी परीक्षा शुरू हुई है। एपिसोड 2, मौत की घाटी और ड्रैगन की आग। दृश्य 1, तूफान से पहले की शांति। विक्रांत को धूल चिटाने के बाद अकेडमी में सन्नाटा तो पसर गया था, लेकिन यह सन्नाटा सुकून वाला नहीं था। अर्जुन जानता था कि उसने एक शेर की पूंछ पर पैर रख दिया है। विक्रांत का पिता ठाकुर जोरावर शहर का सबसे क्रूर इंसान था और उसकी पहुंच राजमहल तक थी। रात के सन्नाटे में अर्जुन अकेडमी के पीछे वाले घने जंगल कालवन की ओर निकल गया। उसके दिमाग में अभी भी उस प्राचीन सम्राट वरुणाधिपति की आवाज गूंज रही थी। बालक, तूने अपनी ताकत का सिर्फ एक कतरा दिखाया है और दुश्मन हजारों पैदा कर लिए हैं। अगर तुझे जीवित रहना है तो तुझे ड्रैगन ब्रीदिंग की पहली कला सीखनी होगी। सम्राट की आत्मा अनुभूति से बाहर निकलकर हवा में तैरते हुए बोली। गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। मुझे बस इतना बताइए कि मैं और ताकतवर कैसे बनूं। अर्जुन की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। सम्राट ने दूर एक काली गुफा की ओर इशारा किया। उस गुफा में रक्त पिशाच ब्लड वुल्फ का बसेरा है। उसका दिल एक जादुई पत्थर की तरह है। अगर तू उसे मारकर उसका दिल ले आया तो तेरी प्राण ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, वह भेड़िया अंधेरे का राजा है। दृश्य 2, काल वन का भयानक रहस्य। अर्जुन जैसे ही जंगल के भीतर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा भारी थी। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कंकाल खड़े हों। अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद की। सम्राट ने उसे सिखाया था कि जब आंखें धोखा दें तो प्राण ऊर्जा से देखो। अर्जुन ने अपनी चेतना को फैलाया। उसे अपने चारों ओर 5 लाल आंखें चमकती हुई दिखीं। वे साधारण भेड़िए नहीं थे। उनका आकार एक घोड़े जितना बड़ा था और उनके दांतों से जहरीला लार टपक रहा था। घबरा मत अर्जुन, अपनी मुट्ठियों में ऊर्जा को केंद्रित कर और सोच कि तेरा हाथ एक ड्रैगन का पंजा है। सम्राट ने चेतावनी दी। पहला भेड़िया अर्जुन पर झपटा। अर्जुन ने फुर्ती से बगल हटकर एक जोरदार मुक्का उसकी गर्दन पर मारा। कड़क की आवाज आए और भेड़िया दूर जा गिरा। लेकिन बाकी 4 ने एक साथ हमला कर दिया। अर्जुन के कपड़े फट गए और एक भेड़िए के पंजे ने उसकी पीठ पर गहरा घाव कर दिया। खून की महक पाकर भेड़िए और भी पागल हो गए। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। दृश्य 3, ड्रैगन गॉड का पहला क्रोध। दर्द के मारे अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी उसे अपनी मां का वह कुचला हुआ लॉकेट याद आया। उसे विक्रांत की वो लात याद आई। नहीं, मैं यहां मरने के लिए नहीं आया हूं। अर्जुन की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। अचानक उसकी अंगूठी से एक सुनहरी रोशनी निकली और उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगीं। ये ड्रैगन फ्लेम थी। अर्जुन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसने एक भेड़िए का जबड़ा अपने हाथों से फाड़ दिया। दूसरे को उसने हवा में उछालकर अपनी जलती हुई लात से 2 टुकड़ों में काट दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि भेड़ियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अंत में गुफा के भीतर से वह मुख्य रक्त पिशाच बाहर निकला। वह भेड़िया 10 फीट ऊंचा था और उसकी दहाड़ से पेड़ कांप रहे थे। अर्जुन और उस दानव के बीच महायुद्ध शुरू हुआ। भेड़िए ने अर्जुन को अपने पंजे से दबा लिया, लेकिन अर्जुन ने अपनी पूरी ऊर्जा अपने माथे पर इकट्ठा की और एक जोरदार टक्कर मारी। बूम! एक धमाका हुआ और भेड़िए का सिर फट गया। अर्जुन हौंफ रहा था। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसने भेड़िए के सीने को चीरकर वह चमकता हुआ लाल पत्थर बीस्ट को निकाल लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह पत्थर उसकी त्वचा के अंदर समा गया। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसका घाव खुद ब खुद भर रहा है। दृश्य 4, साजिशों का जाल। उधर अकेडमी में ठाकुर जोरावर अपने सिंहासन पर बैठा गुस्से से कांप रहा था। उसके सामने उसका बेटा विक्रांत पट्टी बांधे लेटा था। एक नौकर, एक मामूली सफाई कर्मचारी ने मेरे बेटे की यह हालत की। जोरावर की आवाज गरज रही थी। उसके पास एक काले नकाब वाला आदमी खड़ा था। हुजूर, वह लड़का साधारण नहीं है। मुझे लगता है उसने किसी प्राचीन खजाने को ढूंढ लिया है। अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो वह हमारे पूरे खानदान को मिटा देगा। जोरावर ने अपनी जहरीली तलवार म्यान से निकाली। अकेडमी के हेडमास्टर से कहो कि कल सुबह एक मौत का मुकाबला डेथ मैच आयोजित किया जाए और उस मुकाबले में अर्जुन का सामना छाया हंटों शैडो असैसिन्स से होगा। मैं चाहता हूं कि कल का सूरज ढलने से पहले अर्जुन की गर्दन मेरी चौखट पर हो। दृश्य 5, आर्या का दखल। अर्जुन जंगल से वापस लौट रहा था कि तभी एक पेड़ की छांव से वही रहस्यमयी लड़की आर्या बाहर निकली। रुको अर्जुन, उसकी आवाज शहद जैसी मीठी पर बर्फीली ठंडी थी।
अगर तुम वापस अकेडमी गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। अर्जुन ने अपनी जलती हुई आंखों से उसे देखा। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जो शक्ति तुम लेकर घूम रहे हो वह एक श्राप भी है। ठाकुर जोरावर ने ब्लैक ईगल हत्यारों को बुलाया है। वे तुम्हें मारेंगे नहीं, बल्कि तुम्हें तड़पा तड़पा कर तुम्हारी आत्मा निकाल लेंगे, आर्या ने चेतावनी दी। अर्जुन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर आर्या की रूह कांप गई। उन्हें आने दो आर्या। अब तक उन्होंने सिर्फ अर्जुन को देखा था, कल वो एक सुपर योद्धा के कहर को देखेंगे। एपिसोड 3 मौत का अखाड़ा, रक्त और प्रतिशोध। दृश्य 1 कयामत की सुबह। शहर की हवा में आज एक अजीब सी भारीपन थी। द्रोणाचार्य अकेडमी के विशाल अखाड़े को आज काले झंडों से सजाया गया था। ये एक डेथ मैच था, एक ऐसा मुकाबला जिसमें केवल एक ही योद्धा जीवित बाहर आता है। अखाड़े के चारों ओर हजारों की भीड़ जमा थी। शहर के रईस, योद्धा और आम लोग ये देखने आए थे कि वह अछूत नौकर आज कैसे अपनी जान गंवाता है। अखाड़े के सबसे ऊंचे सिंहासन पर ठाकुर जोरावर बैठा था, उसकी आंखों में खून सवार था। उसके बगल में अकेडमी के हेडमास्टर द्रोण खड़े थे, जिनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आज ये लड़का नहीं बचेगा, जोरावर ने दांत पीसते हुए कहा। मैंने इसके लिए छाया हंतों, शैडो असैसिन्स की एक पूरी टोली बुलाई है। अचानक अखाड़े का विशाल लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। धूल के गुबार के बीच से एक साया निकलता हुआ दिखाई दिया। वह अर्जुन था। उसने आज वही पुराने फटे कपड़े पहने थे, लेकिन उसके हाथ में एक लोहे की भारी जंजीर लिपटी हुई थी, जिसे वह जमीन पर घसीटता हुआ ला रहा था। जमीन से टकराती जंजीर की आवाज किसी काल की आहट जैसी लग रही थी। दृश्य 2 खौफनाक शुरुआत। जैसे ही अर्जुन अखाड़े के बीचों बीच पहुंचा, आसमान में काले बादल छा गए। अचानक जमीन के नीचे से 5 काली आकृतियां निकली। ये थे छाया हांता। इनके शरीर पर कोई मांस नहीं था, बस धुआं और नुकीले खंजर थे। ये इंसानों की चीखों पर पलने वाले राक्षस थे। मार दो इसे, इसकी खाल खींच लो, विक्रांत ने स्टैंड से चिल्लाकर कहा। पहला हत्यारा बिजली की गति से अर्जुन की पीठ के पीछे प्रकट हुआ। उसका खंजर अर्जुन की गर्दन की ओर बढ़ा। पूरी भीड़ की सांसें थम गईं। लेकिन तभी अर्जुन की देह से एक सुनहरी आभा निकली। खनन। अर्जुन ने बिना पीछे मुड़े अपनी बाईं कलाई पर लिपटी जंजीर को पीछे घुमाया। जंजीर ने हत्यारे के खंजर को ही नहीं, बल्कि उसके हाथ को भी जड़ से उखाड़ दिया। हत्यारा एक दर्दनाक चीख के साथ धुएं में बदल गया। क्या? हेडमास्टर द्रोण अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। इस लड़के की प्रतिक्रिया की गति, ये तो किसी गोल्ड लेवल योद्धा से भी तेज है। दृश्य 3 सम्राट की चेतावनी और अर्जुन का तांडव। अर्जुन के दिमाग में गुरु वरुणाधिपति की आवाज गूंजी, सावधान अर्जुन, ये सिर्फ प्यादे हैं। जोरावर ने अखाड़े के नीचे एक प्राचीन बलि वेदी सक्रिय कर दी है। वे तेरी शक्ति सोखना चाहते हैं। तुझे इस लड़ाई को एक पल में खत्म करना होगा। अर्जुन की आंखें अब पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थीं। उसने अपनी जंजीर को हवा में लहराया। जंजीर के हर छल्ले से आग की लपटें निकलने लगीं। ये ड्रैगन टेल स्ट्राइक थी। बाकी 4 हत्यारे एक साथ अर्जुन पर टूटे। अर्जुन ने अपनी जंजीर को एक चक्र की तरह चारों तरफ घुमाया। आग की एक ऐसी लहर निकली जिसने अखाड़े की पहली 10 कतारों की कुर्सियों को जलाकर राख कर दिया। चारों हत्यारे हवा में ही भस्म हो गए। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। जोरावर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, इसे अभी खत्म करो। हेडमास्टर, अपने ब्लैक गार्ड्स को भेजो। दृश्य 4 विश्वासघात और महाविस्फोट। अचानक अखाड़े की दीवारों से 100 सशस्त्र सिपाही निकले और उन्होंने अर्जुन को घेर लिया। ये नियम के खिलाफ था, यह एक योद्धा का अपमान था। आर्या, जो स्टैंड्स में छिपकर बैठी थी, ने अपनी जादुई छड़ी निकाली। उसने सोचा कि अर्जुन को बचाने का यही वक्त है, लेकिन तभी उसने देखा कि अर्जुन शांत खड़ा है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम सबको लगता है कि भेड़िए मिलकर एक शेर को मार सकते हैं? अर्जुन की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। उसने अंगूठी को अपने सीने पर दबाया और चिल्लाया, ड्रैगन हॉट बर्स्ट मोड। अर्जुन के शरीर से एक विशाल ऊर्जा का स्तंभ निकला जो सीधे आसमान को चीर गया। बादल 2 हिस्सों में बंट गए। जो सिपाही उसके पास थे, वे उस ऊर्जा के दबाव से ही घुटनों पर आ गए। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। धड़ाम, पूरा अखाड़ा 2 टुकड़ों में फट गया। जमीन के नीचे छिपी वह बलि वेदी चकनाचूर हो गई। जोरावर का सिंहासन नीचे गिर पड़ा। अर्जुन अब हवा में तैर रहा था, उसके पीछे ऊर्जा से बना एक विशाल ड्रैगन दहाड़ रहा था। दृश्य 5 अंतिम फैसला। अर्जुन उड़ता हुआ सीधे जोरावर के सामने पहुंचा। जोरावर की सारी ताकत जवाब दे चुकी थी। वह थर-थर कांप रहा था। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं तुम्हें धन दूंगा, मैं तुम्हें अपनी आधी जायदाद दूंगा। जोरावर गिड़गिड़ाने लगा। अर्जुन ने जोरावर का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाया। धन, जायदाद, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वह लॉकेट। तुमने मेरी माँ की याद को कुचला था, आज मैं तेरे घमंड को कुचलूंगा। जैसे ही अर्जुन उसे खत्म करने वाला था, आसमान से एक सफेद रोशनी उतरी। एक दिव्य रथ नीचे आया। उस रथ पर एक वृद्ध पुरुष सवार था जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी।
रुक जाओ बालक, उस वृद्ध ने कहा, मैं एम्पायर काउंसिल का प्रमुख हूँ। तुमने आज जो शक्ति दिखाई है वह इस दुनिया की नहीं है। तुम पर ब्रह्मांडीय राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है। या तो हमारे साथ चलो या फिर अभी इसी वक्त मृत्यु को गले लगाओ। अर्जुन ने उस वृद्ध की आंखों में आंखें डालकर देखा। राजद्रोह? जब एक नौकर पिट रहा था तब तुम्हारी काउंसिल कहाँ थी? जब न्याय मर रहा था तब तुम्हारे रथ कहाँ थे? आज से अर्जुन किसी का गुलाम नहीं है। मैं खुद अपना साम्राज्य लिखूंगा। अर्जुन ने जोरावर को दूर फेंका और एक झटके में अपनी जंजीर से आसमान के उस रथ पर हमला कर दिया। ये सीधे देवताओं को चुनौती थी। एपिसोड 4 देवताओं की चुनौती, 7 महासितारे। दृश्य 1 युद्ध का बिगुल और आसमानी कहर। अखाड़े का मलबा अभी भी हवा में तैर रहा था। अर्जुन के प्रहार ने एम्पायर काउंसिल के दूत के रथ को हिला दिया था। यह इतिहास की पहली घटना थी जब किसी नश्वर इंसान ने सीधे स्वर के दूत पर हाथ उठाया था। काउंसिल के प्रमुख महर्षि भृगु की सफेद भौहें तन गईं। उनकी आवाज में एक ऐसा कंपन था जिससे पास की इमारतें ढहने लगीं। दृष्ट बालक, तूने अपनी सीमा लांघी है। ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ने वाले का अंत केवल शून्य होता है। भृगु ने अपने हाथ में पकड़े धर्मदंड को जमीन पर पटका। अचानक आसमान से 7 अलग अलग रंगों की किरणें उतरी और अर्जुन के चारों ओर 7 योद्धा खड़े हो गए। ये थे सप्तऋषि गॉड्स, द 7 ग्रेट स्टार्स। इनमें से हर एक योद्धा एक पूरे देश को तबाह करने की ताकत रखता था। दृश्य 2 7 योद्धा 7 मौतें। पहले योद्धा अग्नि बाहु ने कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ जलते हुए अंगारे थे। उसने चिल्लाकर एक मुक्का मारा जिससे आग का एक विशाल बवंडर निकला। अर्जुन के दिमाग में गुरु वरुणाधिपति की गंभीर आवाज गूंजी, अर्जुन, ये साधारण आग नहीं है, ये दैवीय ज्वाला है। इसे अपनी ताकत से मत रोको, अपनी अंगूठी की शून्य शक्ति वॉइड पावर का इस्तेमाल करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने अपना हाथ आगे किया और अपनी उंगलियों को हवा में घुमाया। अचानक उसके सामने एक ब्लैक होल जैसा छोटा सा छिद्र बन गया। अग्निबाहु की सारी आग उस छिद्र में समा गई। अग्निबाहु हैरान रह गया। इससे पहले कि वह पीछे हटता, अर्जुन ने अपनी जंजीर को उसके पैर में फंसाया और उसे हवा में लहराते हुए दूसरे योद्धा से टकरा दिया। अगला कौन? अर्जुन ने गरजते हुए पूछा। उसकी पीठ पर अब ऊर्जा से बने सुनहरे पंख निकल आए थे। दृश्य 3 आर्या का बलिदान और छिपा हुआ सच। इसी बीच आर्या अखाड़े के गुप्त हिस्से में पहुंच चुकी थी। वह जानती थी कि अर्जुन चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, वह 7 योद्धाओं और महर्षि भृगु का एक साथ सामना नहीं कर सकता। उसने अपनी कलाई काटी और अपना पवित्र रक्त एक प्राचीन वेदी पर छिड़क दिया। हे काल के देवता, अर्जुन की रक्षा के लिए मैं अपनी स्मृतियों मेमोरीज की बलि देती हूँ। उसे यहाँ से दूर ले जाओ। अचानक अर्जुन के चारों ओर एक नीली ढाल बन गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। जैसे ही यह मंत्र पूरा होगा, आर्या अर्जुन को पूरी तरह भूल जाएगी और अर्जुन की यादों से भी आर्या का चेहरा मिट जाएगा। दृश्य 4 महायुद्ध का चरम क्लाइमैक्स। अखाड़े में युद्ध अब भयानक रूप ले चुका था। 3 योद्धा जमीन पर बेहोश पड़े थे, लेकिन बाकी 4 ने मिलकर एक महाजाल, द कॉन्स्टलेशन ट्रैप, बनाया था। अर्जुन की हर हरकत धीमी पड़ती जा रही थी। अब तेरा खेल खत्म हुआ कि? चौथे योद्धा वज्र प्रहार ने अपनी बिजली की गदा से अर्जुन के सिर पर हमला किया। धड़ाक, खून की बूंदें हवा में उड़ी, लेकिन वह खून अर्जुन का नहीं था। अर्जुन ने अपनी नंगे हाथों से वह बिजली की गदा पकड़ ली थी और उसे चबाकर तोड़ दिया था। उसकी आंखों से अब खून के आंसू निकल रहे थे। उसके अंदर की ड्रैगन आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। अर्जुन की आवाज अब उसकी नहीं, बल्कि हजारों ड्रैगन्स की मिली जुली आवाज थी। तुमने मुझे कीड़ा कहा, मैं वह शून्य हूं जिससे तुम्हारा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। अर्जुन ने एक जोरदार दहाड़ मारी। कॉस्मिक वेव, एक ऐसी तरंग निकली जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। 7 योद्धा ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। महर्षि भृगु का रथ चकनाचूर हो गया। दृश्य 5 पलायन और नई शुरुआत। धुएं और धूल के बीच आर्या का मंत्र काम कर गया। एक विशाल चक्रवात आया और अर्जुन को अपनी आगोश में ले लिया। महर्षि भृगु धूल झाड़ते हुए खड़े हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उसे ढूंढो, वह जहां भी जाए उसे चैन की नींद मत लेने देना। वह अब सिर्फ एक विद्रोही नहीं है, वह इस दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा है। जब अर्जुन की आंख खुली तो वह हजारों मील दूर एक बर्फीले पहाड़ की चोटी पर था। उसके पास न तो कोई हथियार था, न कोई दोस्त। उसे याद भी नहीं था कि उसे यहाँ किसने और कैसे पहुंचाया। उसके मन में बस एक ही नाम रह गया था, आर्या। लेकिन वह कौन थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आई जिसकी पीठ पर एक विशाल कुल्हाड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है अर्जुन। शून्य के प्रदेश लैंड ऑफ वॉइड में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। एपिसोड 5 शून्य का साम्राज्य और कुल्हाड़ी वाली बूढ़ी। दृश्य 1 बर्फीला नर्क और अंतहीन सन्नाटा। अर्जुन की चेतना धीरे धीरे वापस लौट रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर बर्फ के एक विशाल खंड में जम चुका है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सफेद रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह शून्य के
प्रदेश लैंड ऑफ वॉइड में था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ समय और दिशा अपनी पहचान खो देते हैं। उठो ओ महायोद्धा, अगर तुम और 10 मिनट यहाँ लेटे रहे तो तुम्हारी आत्मा इस बर्फ का हिस्सा बन जाएगी, एक कर्कश लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज गूंजी। अर्जुन ने लड़खड़ाते हुए अपना सिर उठाया। सामने वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी पीठ पर बंधी वह विशाल काली कुल्हाड़ी किसी दैत्य के दांत जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में हजारों सालों का अनुभव और एक अजीब सी नफरत थी। तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे पहुंचा? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। उसके अंदर की प्राण ऊर्जा, प्राणर एनर्जी बिल्कुल शांत पड़ गई थी, जैसे ठंडी पड़ चुकी राख। बूढ़ी औरत हंसी और उसकी हंसी पहाड़ों में बिजली की तरह कड़की। मेरा नाम दादी माँ कालिका है और तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत अभी तुमसे रूठी नहीं है। जिस लड़की ने तुम्हें यहाँ भेजा उसने अपनी यादों की बलि दी है ताकि तुम जीवित रह सको, लेकिन यहाँ जीवित रहना मरने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। दृश्य 2, शून्य की पहली चुनौती। अर्जुन खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जवाब दे गए। उसे महसूस हुआ कि इस जगह का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी साधारण दुनिया से 10 गुना ज्यादा है। यहाँ तुम्हारी ड्रैगन शक्ति काम नहीं करेगी, अर्जुन, कालिका ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा। ये शून्य है। यहाँ केवल वही जीवित रहता है जिसके पास इच्छा शक्ति, विल पावर हो। अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाने की कोशिश मत करो, बल्कि इस ठंडी हवा को अपना हिस्सा बनाओ। कालिका ने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और अर्जुन की ओर फेंकी। कुल्हाड़ी अर्जुन के चेहरे से मात्र 1 इंच की दूरी पर जमीन में धंस गई। अगले 3 दिनों तक तुम्हें इस कुल्हाड़ी को जमीन से बाहर निकालना है। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें रोटी दूंगी, अगर नहीं तो ये बर्फ तुम्हारी कब्र होगी। अर्जुन ने कुल्हाड़ी के हत्थे को पकड़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा जैसे हजारों वोल्ट का करंट उसके शरीर से गुजरा हो। वह कुल्हाड़ी नहीं थी, वह शुद्ध भारी धातु का एक टुकड़ा था जिसमें हजारों आत्माओं का बोझ था। दृश्य 3, टूटी हुई यादें और जलता हुआ संकल्प। रात हुई। शून्य के प्रदेश में रात का मतलब था तापमान का -100 डिग्री तक गिर जाना। अर्जुन कुल्हाड़ी को हिला तक नहीं पाया था। वह ठिठुर रहा था और उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक धुंधला सा चेहरा आया। एक लड़की की मुस्कुराहट, उसकी मीठी आवाज, आर्या, आर्या, तुम कौन हो? मुझे तुम्हारा नाम याद है पर चेहरा क्यों नहीं दिख रहा? अर्जुन की आंखों से आंसू निकले जो तुरंत बर्फ बन गए। उसे याद आया कि कैसे विक्रांत ने उसे मारा था, कैसे जोरावर ने उसका अपमान किया था। उसके अंदर एक आग भड़क उठी। मैं यहाँ नहीं मर सकता, मुझे वापस जाना है। मुझे उस लड़की को खोजना है जिसने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत अपनी मुट्ठियों में झोंक दी। उसके शरीर की नसें फटने को हो गईं। उसकी अंगूठी से एक मध्यम नीली रोशनी निकली। ये ड्रैगन फायर नहीं थी, ये एक वॉइड सोल की जागृति थी। चर्रर्रर्र, बर्फ फटने लगी। अर्जुन ने पूरी ताकत से चीखते हुए उस कुल्हाड़ी को जमीन से बाहर खींच लिया। जैसे ही कुल्हाड़ी बाहर निकली, एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिसने आसपास के बर्फ के पहाड़ों को हिला दिया। दृश्य 4, शून्य के राक्षसों का आगमन। कालिका अंधेरे से बाहर निकली, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। प्रभावशाली, तुमने 3 दिन का काम 3 घंटे में कर दिया। लेकिन सावधान, इस धमाके ने शून्य के चरवाहों वॉइड ग्रेजर्स को जगा दिया है। अचानक बर्फ के नीचे से विशालकाय पारभासी ट्रांसलूसेंट जीव निकलने लगे। ये जीव बिना चेहरे के थे, उनके पास सिर्फ लंबे लंबे हाथ और धारदार नाखून थे। वे आवाज नहीं करते थे, वे केवल सन्नाटे में शिकार करते थे। लो, अपनी पहली असली परीक्षा दो, कालिका ने चिल्लाकर कहा। इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करो, यह अब तुम्हारी है। अर्जुन ने कुल्हाड़ी उठाए। उसे आश्चर्य हुआ कि अब वह उसे बिल्कुल हल्की लग रही थी। जैसे ही पहला राक्षस उस पर झपटा, अर्जुन ने कुल्हाड़ी को एक गोल घेरे में घुमाया। शूश, एक काली लहर निकली और राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन वे राक्षस हजारों की तादाद में थे। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे जैसे वह राक्षसों को मार रहा है, कुल्हाड़ी उनकी ऊर्जा सोख रही है और वह और भी भारी होती जा रही है। यह एक जाल था, जितनी ज्यादा लड़ाई उतनी ज्यादा थकान। रुको, अर्जुन चिल्लाया। उसने कुल्हाड़ी को जमीन पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने लड़ना बंद कर दिया और अपनी सांसों को इस शून्य के सन्नाटे से जोड़ लिया। राक्षस उसके पास आए, उसे सूंघा, लेकिन वे उसे देख नहीं पा रहे थे। अर्जुन शून्य का हिस्सा बन चुका था। वह अब वहां था भी और नहीं भी। यही शून्य कला, अदृश्य अस्तित्व की पहली सीढ़ी थी। दृश्य 5, एक नया दुश्मन और एक पुरानी साजिश। हजारों मील दूर एम्पायर काउंसिल के मुख्य महल में महर्षि भृगु एक विशाल जादुई नक्शे को देख रहे थे। नक्शे पर शून्य के प्रदेश वाला हिस्सा अचानक चमकने लगा था। तो वह जीवित है, भृगु ने ठंडे स्वर में कहा। और वह कालिका के पास है। वह बुढ़िया उसे वह सब सिखा देगी जो हमें उसे कभी नहीं सीखने देना चाहिए था। उनके सामने एक योद्धा खड़ा था जिसने सुनहरे रंग का कवच पहना था। स्वामी, क्या मैं उसे खत्म करने जाऊं? नहीं, सूर्यपुत्र, तुम अभी उसके लिए पर्याप्त नहीं हो।
हमें छाया की सेना को जगाना होगा। और सुनो, उस लड़की आर्या का क्या हुआ? स्वामी, उसकी याददाश्त मिटा दी गई है। वह अब स्वर्ग की रक्षक गार्डियन ऑफ हेवन के रूप में सेवा कर रही है। उसे लगता है कि वह आपकी बेटी है। भृगु हंसे। बेहतरीन। जब अर्जुन वापस आएगा तो उसका सामना उसकी अपनी सबसे बड़ी ताकत से होगा, उस लड़की से जिसे वह बचाना चाहता है। वह उसे ही अपना दुश्मन समझेगी और उसे मार देगी। यही असली नियति है। दृश्य 6, ट्रेनिंग का अगला चरण। वापस बर्फीले पहाड़ों में अर्जुन अब शांत था। उसने राक्षसों को बिना छुए केवल अपनी ऊर्जा के दबाव से पीछे धकेल दिया था। कालिका उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने शून्य को समझ लिया है अर्जुन, लेकिन अभी तुम्हें 9 और स्तर पार करने हैं। तुम्हारी अंगूठी में जो 9 खाने हैं उनमें से पहला खाना भर चुका है। ये पत्थर धैर्य, स्टोन ऑफ पेशेंस है। अर्जुन ने अपनी अंगूठी की ओर देखा। वहां एक छोटा सा काला हीरा चमक रहा था। दादी माँ, मुझे कब तक यहाँ रुकना होगा? अर्जुन ने पूछा। जब तक तुम इस कुल्हाड़ी से आसमान को 2 हिस्सों में न काट दो। कालिका ने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां स्वर्ग का द्वार धुंधला सा दिखाई दे रहा था। जिस दिन तुम उस द्वार को काट दोगे उस दिन तुम देवताओं के लिए काल बन जाओगे। अर्जुन ने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी। उसकी यात्रा अब शुरू हुई थी। एपिसोड 6, समय का भंवर और रक्त का सच। दृश्य 1, दादी माँ का खौफनाक आदेश। शून्य के प्रदेश में सूरज कभी नहीं उगता था, बस एक धुंधली सी नीली रोशनी रहती थी जो रूह को कंपा देती थी। अर्जुन अब उस विशाल काली कुल्हाड़ी को एक हाथ से ऐसे घुमा रहा था जैसे वह कोई लकड़ी की छड़ी हो। उसके शरीर पर अब कोई घाव नहीं टिकता था। जैसे ही कोई चोट लगती, शून्य की ऊर्जा उसे तुरंत भर देती। दादी माँ कालिका एक ऊंचे पत्थर पर बैठी हुक्का पी रही थी, जिससे निकलने वाला धुआं हवा में जम रहा था। अर्जुन, रुक जाओ, आज तुम्हारी ट्रेनिंग शारीरिक नहीं मानसिक होगी। अर्जुन रुका। उसका शरीर पसीने से भीगा था जो तुरंत बर्फ की बूंदों में बदल रहा था। मानसिक ट्रेनिंग? क्या मतलब दादी माँ? तुम्हारी अंगूठी का दूसरा खाना स्लॉट खाली है। इसे भरने के लिए तुम्हें सत्य का पत्थर, स्टोन ऑफ ट्रूथ चाहिए। और सत्य कभी बाहर नहीं मिलता, वो हमेशा कड़वी यादों के नीचे दबा होता है। कालिका ने अपनी आंखों में एक डरावनी चमक के साथ कहा। उसने अपनी कुल्हाड़ी से जमीन पर एक घेरा बनाया। इस घेरे के अंदर कदम रखो। तुम समय के भंवर टाइम वॉर्टेक्स में जाओगे। वहां तुम वह देखोगे जिसे तुम्हारा दिमाग भूलना चाहता है। अगर तुम उस सच को सह गए तो तुम दूसरे पत्थर के मालिक बनोगे। अगर तुम टूट गए तो तुम हमेशा के लिए एक भटकती आत्मा बनकर रह जाओगे। दृश्य 2, अतीत की गलियां, साल 2010। जैसे ही अर्जुन ने उस घेरे में कदम रखा, उसे लगा जैसे उसका शरीर हजारों टुकड़ों में टूटकर फिर से जुड़ रहा हो। बर्फीली चोटियां गायब हो गईं। अचानक वह एक सुंदर हरे भरे गांव में खड़ा था। हवा में चमेली की खुशबू थी और दूर कहीं शहनाई बज रही थी। ये तो मेरा गांव है। अर्जुन की आवाज भर आ गई। वह दौड़ने लगा। सामने एक छोटा सा सफेद घर था। आंगन में एक सुंदर महिला बैठी थी जो लोरी गा रही थी। उसके पास एक छोटा बच्चा खेल रहा था। माँ! अर्जुन का हाथ उसे छूने के लिए बढ़ा, पर उसका हाथ हवा की तरह उसके आर पार निकल गया। वह सिर्फ एक दर्शक था। तभी आसमान काला पड़ गया। घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। काले कपड़ों में लिपटे कुछ योद्धा गांव में घुसे। उनके हाथों में वही सुनहरे कवच थे जो एम्पायर काउंसिल के सैनिकों के पास होते हैं। उनका नेतृत्व एक युवा योद्धा कर रहा था जिसकी आंखें बिल्कुल महर्षि भृगु जैसी थीं। ढूंढो उस बच्चे को, उसके अंदर ड्रैगन का बीज है। अगर वह बड़ा हो गया तो देवताओं का सिंहासन डोल जाएगा। उस योद्धा ने चिल्लाकर आदेश दिया। दृश्य 3, वह रात, वह कत्लेआम। अर्जुन बेबसी से देखता रहा। उसके पिता, जो एक साधारण किसान दिखते थे, अचानक अपनी पीठ से एक चमकती हुई तलवार निकालते हैं। वे कोई साधारण किसान नहीं, बल्कि स्वर्ग के पूर्व रक्षक थे जिन्होंने विद्रोह किया था। सुमित्रा, अर्जुन को लेकर भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। अर्जुन के पिता चिल्लाए। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन के पिता ने अकेले ही 100 सैनिकों को काट गिराया, लेकिन तभी पीछे से एक जहरीला खंजर उनकी पीठ में उतार दिया गया। खंजर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ठाकुर जोरावर का छोटा भाई था। पिताजी! अर्जुन चिल्लाया, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसकी माँ उसे लेकर एक पुरानी गुफा की ओर भागी। वहां उसने अर्जुन को एक जादुई संदूक में छिपा दिया। बेटा, रोना मत, तुम्हारी रगों में आग है, उसे कभी बुझने मत देना। तभी सैनिकों ने उसकी माँ को पकड़ लिया। अर्जुन ने देखा कि कैसे महर्षि भृगु के सैनिकों ने उसकी माँ को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने अर्जुन का पता नहीं बताया। मरते समय उसकी माँ की नजरें उसी संदूक पर थीं और उनके होठों पर एक ही शब्द था, जीना। अर्जुन, जीना। दृश्य 4, क्रोध का विस्फोट और दूसरा पत्थर। ये दृश्य देखकर अर्जुन के अंदर का ड्रैगन पागल हो गया। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। समय के भंवर में दरारें पड़ने लगीं। अर्जुन की चीख से वह पूरा मायावी संसार टूटने लगा। भृगु, जोरावर, मैं तुम सबको मिटा दूंगा। अर्जुन की आवाज ने ब्रह्मांड की दीवारों को हिला दिया। अचानक वह वापस बर्फीले पहाड़ पर था।
लेकिन उसके हाथ में अब एक नीले रंग का पत्थर चमक रहा था, सत्य का पत्थर। उसकी अंगूठी का दूसरा खाना भर चुका था, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी शांति अब एक ठंडे तूफान में बदल चुकी थी। उसने कालिका की ओर देखा। दादी माँ, आपने मुझे ये क्यों दिखाया? आप जानती थी कि यह मुझे तोड़ देगा। कालिका ने शांति से अपना हुक्का रखा। तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद को साबित करने की नहीं, बल्कि उस खून का हिसाब चुकता करने की है जो इस मिट्टी में बहा है। अब बताओ, क्या तुम अभी भी ट्रेनिंग करना चाहते हो या बदला लेने जाना चाहते हो? मुझे और ताकत चाहिए, इतनी ताकत कि जब मैं देवताओं के सामने खड़ा हूं तो उनकी अमरता भी कांपने लगे, अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में लहराते हुए कहा। दृश्य 5, स्वर्ग में हलचल और आर्या का नया रूप। इधर स्वर्ग के इंद्र महल में महर्षि भृगु परेशान थे। समय के भंवर में जो हलचल हुई थी उसे उन्होंने महसूस कर लिया था। वह जाग गया है, उसने अपना अतीत देख लिया है, भृगु ने धीरे से कहा। उनके सामने आर्या खड़ी थी। वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और घातक लग रही थी। उसके हाथों में आकाश धनुष था जिसकी एक प्रत्यंचा खींचने से बिजली कड़कती थी। उसकी याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी थी। उसे बस इतना याद था कि वह भृगु की बेटी है और उसका काम दानवों को खत्म करना है। पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? आर्या ने पूछा। बेटी, एक बहुत बड़ा दानव जाग गया है। वह शून्य की शक्तियों को लेकर हमारे साम्राज्य की ओर बढ़ रहा है। वह तुम्हें लुभाने की कोशिश करेगा, वह तुम्हें झूठी कहानियां सुनाएगा कि वह तुम्हें जानता है। क्या तुम उसे खत्म करोगी? भृगु ने चालाकी से पूछा। आर्या की आंखों में ठंडी चमक आए। जो भी स्वर्ग और आपके खिलाफ होगा उसकी जगह मेरी बालों की नोक पर होगी। मुझे उसका नाम बताइए। उसका नाम है अर्जुन। दृश्य 6, कालिका का असली रूप। वापस शून्य में अर्जुन अपनी नई शक्ति का अभ्यास कर रहा था। उसने पत्थर की मदद से समय को कुछ सेकंड के लिए धीमा करना सीख लिया था। तभी उसने गौर किया कि कालिका की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। दादी माँ, आपकी परछाई क्यों नहीं है? अर्जुन ने अचानक पूछा। कालिका रुकी और जोर जोर से हंसने लगी। अचानक उसका बूढ़ा शरीर पिघलने लगा। उसका आकार बढ़ने लगा और वह एक विशाल सुनहरे ड्रैगन में बदल गई जिसकी लंबी गर्दन बादलों को छू रही थी। मैं कालिका नहीं हूँ अर्जुन, मैं आदि ड्रैगन की रूह हूँ। मैं ही वह अंगूठी हूँ जिसे तुम पहने हुए हो। मैंने ही तुम्हारी माँ को वह संदूक दिया था। मैं हजारों सालों से इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा योद्धा आए जो शून्य और सृष्टि के बीच के पुल को पार कर सके। ड्रैगन की आवाज ने पहाड़ों को हिला दिया। अब तुम्हारी ट्रेनिंग का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब तुम्हें शून्य छोड़कर मृत्यु लोक मिडिल रेल्म में जाना होगा। वहां 7 ऐसी तलवारें हैं जो 7 ग्रहों की कोर से बनी हैं। तुम्हें उन्हें इकट्ठा करना होगा। अर्जुन ने सिर झुकाया। मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मुझे वह जादुई आईना चाहिए जिससे मैं आर्या को देख सकूं। ड्रैगन ने अपनी पूंछ से एक बर्फ का टुकड़ा तोड़ा जो एक शीशे में बदल गया। अर्जुन ने उसमें देखा। आर्या तलवारें तेज कर रही थी और उसकी आंखों में अर्जुन के लिए सिर्फ नफरत थी। अर्जुन मुस्कुराया पर उसकी आंखों में दर्द था। आर्या, मैं आ रहा हूं। चाहे तुम्हें मुझे मारने के लिए ही क्यों न खड़ा होना पड़े, मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा।